उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सीएम धामी ने सख्त रुख दिखाया है। सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि में किसी भी तरह कोई जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। न तो धर्मांतरण चलेगा, न ही कोई गलत चीज बर्दाश्त की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि समाज के अंदर खराब चीजों को रोकने के लिए पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम धामी के बयान का उनके मंत्री भी समर्थन कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि धामी जिस भी निर्णय को लेकर सख्त नजर आते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, चाहे वो लैंड जिहाद हो या फिर थूक जिहाद। देखिए, अगर आपने देखा होगा माननीय धामी जी के निर्देशन पर 900 से अधिक मजारों को तोड़ने की हिम्मत करी है तो धामी सरकार ने की है, और आज फिर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मतलब थूक जिहाद ऐसा गिरा हुआ काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे लैंड जिहाद की बात हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कांग्रेस के नेताओं के बयान देख रहा था, बेहतर होता वो इसकी निंदा करते। वह कहीं ना कहीं उनके बातों से लगता है वो उसके पक्ष में है, इसलिए उनकी भी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और धामी सरकार का संकल्प है कि ऐसी कोई भी घटना होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और यहाँ के सामाजिक सौहार्द को खराब नहीं होने दिया जाएगा। कथित थूक जिहाद पर प्रदेश के लोगों और हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव की भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। रामदेव ने कहा है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को ऐसे मामलों में आगे आकर बोलना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि इस्लाम के साथ कुरान भी बदनाम होती है। बाबा रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता, इससे इस्लाम हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। बता दें कि टूरिस्ट सिटी मसूरी में पिछले दिनों चाय के बर्तन में थूकने और उस चाय को ग्राहक को पिलाने के आरोप में यूपी निवासी नौशाद अली और हसन अली को गिरफ्तार किया गया था। मसूरी चाय कांड के बाद देहरादून के रेस्टोरेंट में थूक कर बनाई जा रही रुमाली रोटी का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रदेश भर में हिंदू संगठनों ने भारी बवाल काटा था। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को घेरने में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत गणेश जोशी को लेकर मुख्यमंत्री धामी पर निशाना साध रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि अकेले सवाल गणेश जोशी का ही नहीं है, बीजेपी में ऐसे कई धन भक्षक हैं और मुख्यमंत्री धामी जानते हैं कि अगर एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे। एक गणेश जोशी जी नहीं, वहाँ तो कई ऐसे भक्षक हैं, धन भक्षक हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके धन का भक्षण कर रहे हैं। तो ये धामी जी जानते हैं यदि एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे। बता दें कि विजिलेंस कोर्ट ने धामी कैबिनेट से मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसमें 8 अक्टूबर तक धामी मंत्रिमंडल को अपना जवाब देना था। लेकिन अभी तक विजिलेंस कोर्ट को धामी कैबिनेट से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
रुद्रपुर के बाद किच्छा में भी कांग्रेस ने प्रीपेड मीटर का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ की अगुवाई में जुलूस निकाला, सरकार विरोधी नारे लगाए। इसके बाद बिजली विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि किसी कीमत पर बिजली के प्रीपेड मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता का शोषण कर रही है। प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आज हमने लड़ाई का ऐलान किया, इसको लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। हम प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। किसी भी सूरत में हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम किच्छा का बाजार बंद करेंगे, चारों तरफ से जाम लगाएंगे। हम किसी भी सूरत में इसको स्वीकार नहीं करेंगे। किच्छा की जनता, विधानसभा की इसको स्वीकार नहीं करेगी। उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण किया। सीएम ने निर्माण कार्यों की प्रगति का अपडेट लिया और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने एम्स के निर्माण में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। इसके बाद धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 2 एम्स देकर यहां की जनता को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड परिवहन निगम के 3 रजिस्टर्ड यूनियन ने 22 अक्टूबर की आधी रात से 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अशोक चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा परिवहन निगम के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके खिलाफ 3 मांगों को लेकर मोर्चा सांकेतिक कार्य बहिष्कार करने जा रहा है। परिवहन निगम कर्मचारियों की यूनियन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने, बसों की कमियां दूर करने और प्राइवेट बसों का परमिट वापस लेने की मांग कर रही हैं। देखिए, एक तो मेरा बार बार यही कहना है कि रेगुलेशन जो है परिवहन विभाग का ख़त्म हो जाएगा अगर केवल प्राइवेट प्लेयर रहेंगे। तो जो परिवहन निगम के जो सेवाएं हैं, जो ऐसे रूट पे हैं जहां निजी क्षेत्र बस नहीं चलाता है, या ऐसी सर्विसें हैं जो देर रात चलती हैं या अर्ली मॉर्निंग चलती हैं, और ये एक सबसे बड़ा इशू है किराया नियंत्रण का। सरकार के हाथ से किराए का नियंत्रण निकल जाएगा और उसे पब्लिक भुगतेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल हुआ, जब दिल्ली का किराया 3,000 साढ़े 3,000 रुपये लिया गया और कानपुर का किराया 4,500 रुपये लिया गया। लेकिन सरकार को इस बात की कोई परवाह है ना जानकारी है। तो अगर सारा निजी क्षेत्र हो जाएगा तो देहरादून ऋषिकेश रूट पे भी 400 रुपया लिया करेंगे जिस दिन भीड़ होगी। तो ये सब पब्लिक के लिए जो है बहुत ही भविष्य अंधकार में हो जाएगा ट्रांसपोर्ट के मामले में। और हमारा प्रदेश, क्योंकि यहाँ ट्रेन वगैरह की सुविधा नहीं है ज़्यादा और टैक्सी में अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो सस्ता सुलभ जो यात्रा करानी है उसमें परिवहन निगम का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। अकेले प्राइवेट प्लेयरों के जरिए यात्रियों को नहीं छोड़ा जा सकता। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आई है। हरिद्वार जिला जेल से 2 कैदी फरार हो गए हैं। कैदियों के नाम पंकज और राजकुमार हैं। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य है और हत्या के मामले में आजीवन सजा काट रहा था। वहीं रामकुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। दोनों जेल में निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी बैरक की निर्माण सामग्री में शामिल सीढ़ी की मदद से फरार हुए। जेल में चल रही रामलीला का भी उन्होंने फायदा उठाया। 2 कैदियों के जेल से इस तरह फरार होने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें भी सुराग जुटाने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे मामले में प्रभारी जेल अधीक्षक समेत 6 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांसते यहाँ से निकले हैं। इसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंचगढ़ थाना सितुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। हल्द्वानी के लाल कुआं इलाके में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं।
चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए फिर दिन दहाड़े दुकान में घुसकर मोबाइल फोन, कैश और गैस सिलेंडर चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लोग चोरी की बढ़ती वारदातों से गुस्से में हैं। पुलिस पर नाकामी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लोगों ने इलाके में बाहर से आकर व्यापार करने वालों, फेरी वालों और मिस्त्री मजदूरों के अलावा संदिग्ध रूप से घूमने वाले लोगों का सत्यापन कराए जाने को लेकर पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है। जोशीमठ से सामने आई भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरें। जोशीमठ में निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी का एक हिस्सा दरका और मौके पर मौजूद मजदूरों ने भागकर जान बचाई। भूस्खलन से एक मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा हरे पेड़ भी तबाह हो गए। बता दें कि जोशीमठ नगर से 12 किलोमीटर पहले निर्माणाधीन 5 किलोमीटर लंबे हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर प्लास्टिंग का काम चल रहा है। इस दौरान धमाके की आवाज से पहाड़ी दरकी और भूस्खलन होने से मलबा सड़क पर आ गिरा। सूत्रों के मुताबिक सड़क निर्माण में लगी एजेंसी गुपचुप ब्लास्टिंग कर रही है। इस वजह से सेलंग और जोशीमठ नगर में एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। इस बार की 4 धाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अब तक 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हैं। दोनों धामों में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से यात्रियों का दैनिक औसत अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यमुनोत्री धाम में अब तक करीब 6,55,000 तीर्थयात्री आ चुके हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में इस यात्रा सीजन में करीब 7.5 लाख श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। गंगोत्री धाम के कपाट अगले महीने 2 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर बंद हो जाएंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज के पर्व पर 3 नवंबर को बंद होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी देहरादून के जौली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल में भर्ती हैं। 80 साल की सावित्री देवी पिछले मंगलवार से अस्पताल में इलाज करा रही हैं। मां के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही योगी आदित्यनाथ रविवार को अपनी मां से मिलने पहुंचे। इस दौरान योगी ने मां के साथ कुछ समय बिताया और डॉक्टर्स से मां के स्वास्थ्य का पूरा अपडेट लिया। करीब आधे घंटे तक सीएम योगी अपनी मां के पास बैठे रहे। योगी ने डॉक्टर्स को अपनी मां के बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। योगी की मां सावित्री देवी लंबे समय से आंखों में तकलीफ होने के बाद से इलाज करा रही हैं। उनका पहले ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।